अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो तीन बहुत ही अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पहले पेट्रोल बिजली के हवाले से बुरी खबरें आती रही, अब एक और बुरी खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए आ चुकी है। और इसके अलावा हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे जनाब के इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में पेशी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है। वो क्या है आपको बताएंगे। और अफ़गानिस्तान से कल पाकिस्तान मैच हार गया। बड़ा एक पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ये मैच जीतना हर दो लिहाज से ज़रूरी था, लेकिन हारने के बाद पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन है वो बड़े दिल बर्दाश्त थे। उसके बाद फिर उस पर जल्दी पे तेल का काम अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी ने किया। बड़ा नामुनासिब कमेंट उसने किया और उस पर बात भी करेंगे। और आरिफ अलवी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने फिर दोबारा ज़रा उनसे कुछ दरख्वास्तें की हैं। एक ख़त लिखा है, उस खत की डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। और शेख रशीद साहब की सेहत के हवाले से कुछ डिटेल्स आ रही है सामने, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसके अलावा तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर पसंद ना भी आए कोई चीज़, अगर आपको लगता है कि चैनल में बेहतरी की ज़रूरत है तो उसका फीडबैक आपका आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं, बुरी खबर से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आगे कुछ अच्छी खबरें भी आपको देंगे, कोशिश करेंगे। तो बुरी खबर यह जनाब के ECC ने, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने, जिसे चेयर करती हैं वज़ीर ख़जाना, ECC ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये कोई 47% से ले कर 195% तक गैस की कीमतें बढ़नी है। मुख्तलिफ स्लैब्स होते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स के हिसाब से जितनी बंदा गैस यूज़ करता है उस हिसाब से स्लैब्स होते हैं। जो जितनी ज़्यादा यूज़ करेगा उसको उतना ज़्यादा चार्ज होगा, उसको उतना ज़्यादा इजाफा उससे हिट होगा। और मीटर का जो कनेक्शन है, यानी मीटर की फ़ीस जो है, मीटर के चार्जेस होते हैं, उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान ने इजाफा कर दिया है। तो ये एक सर्दियों में, और इसमें एक जुल्म मजीद ये किया है कि इसका इतलाक़ जो है वो 1 अक्टूबर से, जो महीना गुजर चुका है उस महीने की 1 से इसका इतलाक़ होगा। यानी अगले महीने पे भी जो है वो आसरा नहीं करते। पिछले महीने से इस पर अमल दरामद कर दिया, यानी अक्टूबर के 1 से इस पर अमल दरामद कर दिया है। अब जनाब बात करते हैं इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है जो इस वक्त बात चल रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशी के हवाले से। उस पर मैं 2-3 दिन से कह रहा था, मैंने एक हफ्ता पहले भी वीडियो की थी कि 23 तारीख मुकर्रर की है इलेक्शन, 24 तारीख मुकर्रर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से। और अब डिटेल्स मैं इस पर पहले भी कहता रहा कि मुझे नहीं लगता, मैं इस पर अपना अंदाज़ा इसलिए देता रहा कि एक पॉलिसी नज़र आ रही है रियासत की कि इमरान खान को पब्लिक की आई से बिल्कुल दूर रखना है, आवाम की नज़रों से बिल्कुल ओझल रखना है ताकि आवाम उसे भूल जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन तो नहीं है। किसी इंतहाई गैर मकबूल लीडर के लिए भी अगर आप ऐसा करें तो वो भी उस पर भी कारगर साबित नहीं हो सकता। चाहने वाले जो होते हैं किसी लीडर के, वो 7 पर्दों में छुपा के रखें, फिर भी वो लीडर की मोहब्बत दिल से आप निकाल नहीं सकते, बल्कि इस तरह के हथकंडों से मोहब्बत बढ़ती है। चाहे कोई भी लीडर हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, कोई भी हो, हर किसी के ऊपर यह रूल इन जनरल अप्लाई होता है। तो जनाब अब अदालत खुद चली जाती है उठ के, पहले अटक जाती थी अदालत उठ के, अब अडयाला जेल जाती है। मकसद सिर्फ ये है, कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है। सिक्योरिटी का मामला होता तो पहले आप अदालतों में बुलाते रहे, पहले सारा कुछ होता रहा। कोई सिक्योरिटी थ्रेट का मामला नहीं है। असल मामला जो है वो ये है कि इमरान खान को लोग देखेंगे, वो हाथ हिलाएगा, कोई एक हाथ हिलाने की वीडियो इमेज कोई ऐसा आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने, सपोर्टरों ने फिर दोबारा से चार्जअप हो जाना है। तो इसलिए ये पॉलिसी है कि इमरान खान को किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं करना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जोश चढ़ गया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को उन्होंने 24 तारीख को तलब कर लिया। अब चूंकि वो ऑलरेडी एक और केस के अंदर जेल के अंदर हैं, तो इस सिलसिले में उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो मुझे भी बड़ी हैरत थी कि ये कैसे हो रहा है जनाब। तो लेकिन मुझे था कि कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट होगी, कुछ ना कुछ ऐसा इसमें ट्विस्ट आएगा स्टोरी के अंदर कि इमरान खान को पेश नहीं करेंगे ये। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो उठ के अडयाला जेल जा नहीं सकता, एक आईनी इदारा है, वो ये बड़ी एक मज़ीद बेइज्जती होनी थी। इसमें जनाब अब हुआ यह कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कह दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी कह दिया गया है कि इमरान खान की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क है। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ला के पेश करना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। वो सिक्योरिटी रिस्क क्या है उसकी डिटेल्स शेयर नहीं की गई। किस्सा मुख्तसर कि नहीं पेश करना भाई, जो मर्जी करना है कर लो। तो वो पेशी जो है वो टल गई। तो पेशी के साथ इमरान खान के ऊपर शायद फर्द जुर्म भी टल जाए, या किसी इमरान खान की तरफ से किसी बंदे को उनका वकील या उनका कोई नुमाइंदा मुकर्रर करके उसके ऊपर फर्द जुर्म उससे पढ़ के सुनाई जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे तो बड़ा कुछ हो रहा है, तो ये भी एक हो गई बात, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, कोई इतनी ज़्यादा हैरत नहीं होगी इसके ऊपर किसी को भी।
बाकी जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और तहरीक इंसाफ की तंजीम, खुद इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा सीख पा है कि उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ कमा हक़ अदा नहीं की है। पर्टिकुलरली इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है, गायब हो रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। तो उस पर फिर उमर अयूब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कल आरिफ अलवी साहब को ख़त लिख के कहा है कि भैया आप उनको उनकी आइनी जिम्मेदारियाँ याद कराइए कि पाकिस्तान के अंदर आरिफ अलवी साहब बहुत कुछ हो रहा है, जागिए, ज़रा देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमाओं को गिरफ्तार करके, बल्कि गायब करके, उनको गायब करना एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उनकी सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के हवाले से। तो आपको इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सदर साहब कितना किरदार अदा कर सकते हैं, मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि सदर साहब इस पर कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब ने अब वो डूबते को तिनके के सहारे वाली बात की है कि कोई सिलसिला रुक नहीं रहा, कहीं भी नहीं चल रही, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। एक रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल मिला कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से 102 तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कुछ रहनुमाओं के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका था, वो रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बाकी उनके लिए कोई इतना बड़ा रिलीफ एज सच अभी तक किसी भी केस के अंदर नज़र नहीं आ रहा, रगड़े पर रगड़ा ही नज़र आ रहा तहरीक इंसाफ के लिए। तो उस पर फिर अब उमर अयूब साहब ने दोबारा से वही सदर साहब जिन पे इमरान खान साहब ने एक हफ्ता पहले अलीमा खान साहबा ने कहा, शरफ मरवत ने कहा कि खान साहब बड़े शदीद बरहम है, फिर दोबारा उन्हीं को ख़त लिखना पड़ा कि भाई साहब कुछ करें, आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए ज़रा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के वाले से। उन्हें फिर उमर अयूब साहब ने याद कराया कि आप भी इस रियासत के अंदर बैठे हैं, बड़े अहम रियासती ओहदे बैठे, तो आप अपना किरदार अदा करें। बाकी एक अहम चीज़ जिस पर मुझे बड़ा दुख भी हुआ, पाकिस्तान ने लाखों अफ़गान मुहाजिरीन को जो है पनाह दिए रखी 80s के बाद, और उन अफ़गान मुहाजिरीन को हर तरह की सहूलियात पाकिस्तान ने दी। और इसमें एक ये भी फैक्ट है कि अफ़गान मुहाजिरीन की आड़ में, अफ़गान पनाहगज़ीनों की आड़ में कई दहशतगर्दों ने भी पाकिस्तान के अंदर उनकी आड़ में उनके कैंपों के अंदर छुप के वार किए, दहशतगर्दी के बहुत बड़े वाक़यात किए। कल पाकिस्तान का मैच था अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए बहुत किरदार अदा किया अपना। तो अब हुआ ये कि कल अफ़गानिस्तान जीत गया पाकिस्तान से। क्रिकेट के ऊपर भी मैं लंबी बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान क्यों हारा, क्या कमज़ोरियाँ क्या नाकामियाँ हैं, चूँकि मैं खुद क्रिकेट खेलता भी हूँ, क्रिकेट को फॉलो भी करता हूँ और क्रिकेट के ऊपर शोज़ भी काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उस पर मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉलिंग इंतहाई नाकस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, असल जो हमें शिकस्त हो रही है वो हमारी जो है नाकस बॉलिंग की वजह से। हमारे स्पिनर जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहे, विकटें नहीं ले पा रहे। हमारे स्ट्राइक बॉलर्स कितनी विकटें लें, खैर स्ट्राइक बॉलर्स भी कल के मैच में विकटें नहीं ले सके। बैटिंग हमारी एग्रेसिव नहीं है, इतना अच्छा बैटिंग विकेट था चेन्नई का, वहाँ भी हम फंस के खेले, कम से कम 325 रन भी मारे होते फिर भी शायद मैच पाकिस्तान जीत सकता था, प्रेशर थोड़ा अगली टीम पे आता। बहरहाल मैच तो हम हार गए जी। अब पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस भी बहुत कम हो चुके हैं। अगले चारों के चारों मैच पाकिस्तान जीतता है तो तब पाकिस्तान के आगे जाने के वाले से कुछ चांसेस बनते हैं, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। अच्छा जी, चले अफगानिस्तान के लिए तो वर्ल्ड कप में आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना या ना करना वो इतनी बड़ी बात, उनके लिए पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ी बात थी। और उनके खिलाड़ी इब्राहिम जरदान ने जब उनसे पूछा गया, वो पूछने वाले कौन थे, रमीज़ राजा साहब, पाकिस्तानी ही के एक कमेंटेटर उनसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई आप ये जो आपकी फतह है किसे डेडिकेट करेंगे, तो उन्होंने कह दिया जी मैं उन लोगों को, उन अफगानियों को डेडिकेट करूँगा कि जिन्हें पाकिस्तान ने बेदखल किया है। यानी पाकिस्तान को हरा के मैं इस कामयाबी को, इस फतह को, मैन ऑफ द मैच को उन अफ़गान शहरियों को करता हूँ, यानी उनको मैं ये दे रहा हूँ, सारी फतह उनके नाम कर रहा हूँ कि जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है, तो उन्हें डेडिकेट कर रहा हूँ। अब जनाब उस पर डिटेल यह है कि अब तक तकरीबन 62,079 पाकिस्तान में से अफ़गान पनाह गुज़ीनों को, जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, उन्हें यहाँ से बेदखल किया जा चुका है। कुछ ऐसे हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर बिगड़ती सूरत हाल के बाद ज़्यादा वहाँ से पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के अंदर आए हैं। इसमें एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, बार बार इसको चीज़ को मिक्स किया जाता है। एक हैं अफ़गान मुहाजिरीन, अफ़गान मुहाजिरीन जो कि पाकिस्तान के अंदर एक रेजिडेंट कार्ड के ऊपर, यहाँ पे मुहाजिरीन कार्ड के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनकी बेदखली के वाले से रियासत पाकिस्तान ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। निकाला उनको जा रहा है जो किसी फोर्ज, यानी किसी जालसाजी करके किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, या बग़ैर किसी दस्तावेज़ के, या बग़ैर किसी वीज़ा के, या बग़ैर अपने वैलिड तज़किरा जो उनका है, कार्ड है, एक हमारे यहाँ CNIC होता है, वहाँ तज़किरा उसे कहा जाता है। तो वैसे तज़किरा की भी 4 मुख्तलिफ इक़साम है। सादा कागज़ के ऊपर भी उनका गवर्नर वहाँ से लिख के दे देता है कि भाई बंदे को पाकिस्तान के अंदर आने दिया जाए, ये इसकी शनाख्त है। तो उसको भी पाकिस्तान के अंदर एंटरटेन किया जाता था, हालांकि वो लाजमी नहीं होता था किसी भी बंदे से उसको गवर्नर बना के लिखवा के ले आए।
और कागज़ के ऊपर भी बड़े बड़े उनके शनाख्ती कार्ड हुआ करते थे। तो अब उनका एक कंप्यूटराइज जो है शनाख्ती कार्ड, जिसे ई तज़किरा कहा जाता है, सिर्फ ई तज़किरा के हामिल अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त है, या फिर जिनके पास पासपोर्ट पर पाकिस्तानी वीज़ा लगा हुआ वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, या वो अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। बाकी जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे उन्हें निकाला जा रहा है, और उन्हें निकालना पाकिस्तान का हक है। पूरी दुनिया के अंदर बगैर वीज़ा के कोई मुल्क किसी भी शहरी को नहीं एंटरटेन करता, नहीं घुसने देता। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। 62,000 के करीब 62,079 अफगान पनाहगज़ीनों को यहाँ से निकाला जा चुका है जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम थे। और इसमें मैं एक खबर दे चुका हूँ, जब मैं गया था 2 हफ्ते पहले अफगान बॉर्डर के ऊपर, गुलाम खान बॉर्डर के ऊपर जब मैं गया था, तो मैंने खबर दी थी कि 3500 लोग तो ऐसे जो कि इलाज कराने पाकिस्तान के अंदर आए हैं, इलाज करवाने पाकिस्तान के अंदर आए कि वहाँ से अफगानिस्तान से कि यहाँ हमारा इलाज बेहतर नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर जाके हमने इलाज करवाना है। इलाज की गर्ज से पाकिस्तान के अंदर आए, उन 3500 लोग जो हैं गायब हो गए। आने वाले तो बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद तो कई हज़ारों में है, लेकिन उनमें से 3500 गायब हो गए पाकिस्तान आने के बाद। इलाज करवाने की गर्ज से आगे गायब हो गए, किसी शहर वगैरह में मजदूरी करने लगे, काम काज करने लगे। तो उनमें से जो 2-3 महीने पहले एक धमाका हुआ था KP के अंदर, उस धमाके में जो ख़ुद को हमलावर था वो उन 3500 अफ़गानों में से एक था जो इलाज की घर से पाकिस्तान आए थे और आके गायब हो गए थे। तो पाकिस्तान जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, पाकिस्तान का मुफाद जो है वो सबसे पहले है। अब इसके बाद फिर ये होगा जनाब के जबरी जो है, जबरी तौर पर जो है बेदखलियाँ शुरू कर दी जाएंगी अगले महीने से, 1 नवंबर से। ये भी हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला सामने आ चुका है। और इब्राहिम ज़रदान ने जो हरकत की बड़ी नामुनासिब थी, और मेरे ख्याल से इस पर नोटिस लिया जाना चाहिए कि सियासत को क्रिकेट के साथ इंडिया की बी टीम वैसे भी अफगानिस्तान को कहा जाता है, तो ये हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बड़ी नामुनासिब हरकत थी। बहरहाल हमारे खिलाड़ियों ने मौका दिया है उन्हें ऐसा कहने का, ज़्यादा अशेम तो हमारे खिलाड़ियों को भी फील करना चाहिए। बाकी 90 रोज़ में इंतखाबात के वाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और एक तो उन्होंने क्या दिया, ये तमाम फ्रीकेन से हमने पूछा कि भाई अब तो वैसे भी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो ही नहीं सकते। अगर आप कोई कहे 6 नवंबर को इंतखाबात हो सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, जो कि इसकी तैयारी, कैंपेन, सारा कुछ वो इंतजाम हो ही नहीं सकते। तो 90 रोज़ वाली बात तो वैसे ही भूल जाएँ। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है, उन्होंने कहा कि जितने भी दरख्वास्त गुजारे मैं उनसे कहूँगा कि अगर उन्होंने स्कोप अपना सिर्फ इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर रखना है, डेट के ऊपर रखना है, फिर तो ठीक है। अगर इससे वो ज़्यादा बाहर जाएंगे तो फिर अब चूँकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसकी सेक्शन 4 के तहत फिर मुझे पहले से बड़ा बेंच तश्कील देना होगा, एक नया बेंच तश्कील दे के हमें फिर आपको सुनना होगा। तो एक टेक्निकल मामला उन्होंने किया। सदर साहब के ट्वीट्स का हवाला भी दिया कि भाई एक अहम मामला है इलेक्शन के बारे से, उस पर इलेक्शन कमीशन के मामला के ऊपर सदर साहब ट्वीटें करके जवाब दे रहे थे कि रियासत के मूड ट्वीटों पे नहीं चला करते, बल्कि ज़िम्मेदारी के साथ अमूर चलाए जाने चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को 2 नवंबर का नोटिस जारी हो गया है और 2 को दोबारा समाअत होगी इसकी। और लग यही रहा है जनाब के इस समाअत के दौरान ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 28 जनवरी की तारीख जो है वो अनाउंस कर देगा कि हम 28 जनवरी को इंतखाबात करवाने का इरादा रखते हैं। तो ये तारीख सामने आ जानी है। बाकी क्विकली एक कमेंट शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब जो कि काफ़ी यानी कि 35-40 दिन जो है वो गायब रहे, उसके बाद जब वो मंजर-ए-आम पर आए तो उनका एक इंटरव्यू मुनीब फारूक साहब के प्रोग्राम के अंदर। तो अब शेख साहब के हवाले से खबर ये सामने आई कि शेख साहब को शदीद उनको सीने में दर्द हुआ है। तो सीने में दर्द के बायस उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उन्हें मुंतकिल किया गया है, जहाँ उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए दाखिल कर लिया गया है। अल्लाह शेख साहब को सेहत अता करे। बाकी इसाक डार साहब के लिए अच्छी खबर सामने आई कि उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन का केस था बदनवानी का, उसमें नायब ने कहा जी हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है इसाक डार के ऊपर बदनवानी के, तो इसलिए इसाक डार साहब को फिर एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया है। तो इसी तरह से नायब का जो रवैया नज़र आ रहा है, मियाँ नवाज शरीफ भी दोनों उनकी जो हैं अपीलें हैं अल अज़ीज़िया में और एवन फील्ड में, तो नायब ने वहाँ जाके भी यही कहना है भाई हमें तो कोई एतराज़ी, हमारे पास कोई ऐसा मटीरियल नहीं है। तो वहाँ भी लगता है मियाँ नवाज शरीफ उस केस पे भी बरी हो जाएंगे। तो ये सारी अपडेट्स थी। इंशाल्लाह आज मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। समरवास को इजाज़त दीजिए इस रिक्वेस्ट के साथ, इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को आप फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक करना नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।